हेलो, आप सभी का अगेन स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PHY एक्सप्लेन के अंदर। आज हम आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन लेकर के आए हैं जिसके अंदर हम केमिकल्स रिएक्शन और उनकी इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं अभी। कि सबसे पहले हम टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या है और इसको स्टडी करने की क्या ज़रूरत पड़ी इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले केमिकल चेंज के बारे में पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होता है। वी नो दैट केमिकल चेंज इज़ द चेंज इट इज़ नॉट रिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल नहीं हो सकता उसको हम किस नाम से जानते हैं? केमिकल चेंज के नाम से। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी भी पेपर को, किसी भी कागज़ को बर्न करते हो, क्या आप दोबारा से उसका पेपर बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज। और एग्जांपल लेते हैं हमारी डेली लाइफ से। मान लो आपने मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन की, तो क्या बन गया हमारे पास? मिल्क से कर्ड बन गई, दही बन गई। क्या आप दही से मिल्क दोबारा से बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। वहाँ पे क्या हुआ है? उस मिल्क का केमिकल चेंज हुआ है। उसी चेंज की वजह से जो मिल्क है, जो दूध है, वो किसके अंदर चेंज हुआ है? कर्ड के अंदर चेंज हुआ है। तो नाउ स्टार्ट। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? आप किसी भी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कब बोलोगे? जब कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं? एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो हम बोलते हैं दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो होनी जरूरी है। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी स्टेट के अंदर चेंज आता है। स्टेट का मीन्स है यदि वो लिक्विड है सॉलिड में चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड में से गैस में चेंज हो जाता है। तो चेंज इन स्टेट आएगा। सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, चेंज इन स्टेट। स्टेट के अंदर क्या आएगा? चेंज आएगा। सेकंड है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, कलर में चेंज आएगा। थर्ड क्या है? इवोल्यूशंस ऑफ गैस। आपको पता है कोई ना कोई इन्वॉल्व गैस भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, तो आपको ये चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेगी। यदि फोर्थ पॉइंट की बात करता हूँ तो टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर भी क्या आता है? चेंज आता है। ठीक है, टेम्परेचर यदि स्टार्टिंग में कुछ और है और आफ्टर प्रोडक्ट कुछ और बन जाता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है? टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। तभी हम बोल पाएंगे कि दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के लिए दो कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है? कोई भी ऐसी स्पीसीज़ जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, उसी स्पीसीज़ को हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। और प्रोडक्ट क्या है? आफ्टर द रिएक्शंस क्या फॉर्म होते हैं? फॉर्म। तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो रिएक्टेंट हैं, ए और बी। ए और बी आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? ए बी बनाते हैं। तो यहाँ पे ए बी क्या है? प्रोडक्ट है, और ए एंड बी क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट है। और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, मान लो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हो, तो यहाँ पे क्या है? ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है। जैसे ये रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बैलेंस भी करनी होती है। अभी स्टडी करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करने की क्यों नीड होती है, क्यों ज़रूरत होती है। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन इज वाई केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस। कोई भी केमिकल रिएक्शन है बेटा, उसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है और उसको करने की क्यों नीड होती है? हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को बना सकते हैं, ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना मास हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का होगा, उतना ही मास किसका होगा? हमारे पास प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है जो वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन के दौरान बनते हैं। हाइड्रोजन के जो मैंने मॉलिक्यूल्स लिए 2, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2, तो क्या बनाएंगे? ये H2O। क्या बनाएंगे? H2O। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों आपस में क्या है? सेम बैलेंस में है। यदि मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 है, और यहाँ पे कितना है? 1। इनको इक्वल करने के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 2
2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं 4 और ऑक्सीजन कितने रह जाते हैं 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 4 करने के लिए यहाँ से मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है आपको बैलेंस देखने को मिलेगी। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम कि किस प्रकार से हम किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस कर पाते हैं। स्टार्ट करते हैं बेटा। बैलेंस रिएक्शंस के अंदर फर्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने C2H6 प्लस, जैसे ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे हम इन मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम इनको बैलेंस कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कार्बन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आप कार्बन मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या कितने हैं यहाँ पे हमारे पास 2। यहाँ पे और तो नहीं है, कार्बन नहीं है। तो प्रोडक्ट की साइड में देखते हैं यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1 और नहीं है। मीन्स यहाँ पे मैंने क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कार्बन कितने हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। उसके बाद यदि हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2। तो इसको 6 करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी बात करते हैं बेटा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात करता हूँ इस साइड से मैं हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने हो जाते हैं 2 2 जा 4 और यहाँ पे कितने हो जाते हैं 3। मीन्स टोटल कितने हो जाते हैं 7। तो ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा इसको हमने एक्सचेंज करना पड़ेगा, इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके अंदर जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। यदि मैं यहाँ की बात करता हूँ, ऑक्सीजन की बात करता हूँ, इस ऑक्सीजन के साथ यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 14 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, और आपको यदि टोटल मॉलिक्यूल्स 14 ही बनाने हैं तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके 6 मॉलिक्यूल से। ओके, 6 2 कितने हो जाते हैं हमारे पास 18 हो जाते हैं। ओके, 6 2 12, 6 2 12 हो जाते हैं। ओके, क्या यहाँ पे बात बनी है हमारी, कार्बन के कितने यहाँ पे 6 हैं, कार्बन के यहाँ पे 2 हैं। नहीं बन पाएगी तो यहाँ पे 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। तो 6 2 कितना होगा हमारे पास 12 और यहाँ पे कितने हो जाते हैं यहाँ पे 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 और 2 2 4, कार्बन भी 4 यहाँ पे और यहाँ पे भी कार्बन 4। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सेम एज यहाँ पे आयरन कितने हैं 1 और यहाँ पे कितने हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करो 3Fe प्लस। हाइड्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4 हैं। तो 4 को बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया इसको। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 8 करने के लिए आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन रहेगी वो बैलेंस इक्वेशन रहेगी। तो इस प्रकार से जो इक्वेशन है बेटा उनको बैलेंस किया जाता है। यदि अब भी आपको इन इक्वेशंस को बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और इससे रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आप इन बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाओगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक आपका जो ये लेक्चर है वो रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। आई होप आपके लिए जो ये लेक्चर है हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल PHY एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स।